आज सुबह सुबह उठे तो बर्फ़ें ही बर्फ़ें। मेरा ख्याल है भाई अच्छा सब कुछ बर्फ़ कर रहे हैं। ये ये अच्छा सब लगे हुए हैं बर्फ़ का कुछ उम्र करने हुए अच्छा। मेरा ख्याल है बहुत ही बड़ी है बर्फ़, है ना। ये देख जरा 2 दिन जो है ना ग्रीनरी मैंने आपको दिखाई थी, बहुत ग्रीनरी थी। मैंने कहा देखें साफ हो गया, लेकिन साथ ही देर आज और देखे गाड़ी कितनी भरी हुई है, उसके ऊपर तय जो लगी हुई है तय देखें। अभी भी बारिश हो रही है। ये देखें दरख्तों को देखें। और ये देखें फूल बन गए, इसके फूल बने हुए हैं, ये बर्फ़ के फूल बने हुए हैं। वाह भाई वाह मौला, क्या तेरे काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने असद को सेहत तंदुरुस्ती दी है कि उठ के वो कहते हैं यही एक्सरसाइज है मैं करता हूँ। तो अब हमने जिम जाना है। मैंने कहा आपको ज़रा दिखा दूँ, फटाफट मैं कपड़े बदल के और गाड़ी में बैठ के हम जिम हो आए ज़रा, इसलिए। वो फल्ला सब लोग लगे हुए हैं, दूर दूर देखे बेचारे। हाय हाय, जिधर देखो बर्फ़ ही बर्फ़। ओ माय गॉड। वो देखें उधर भी हमारा घर भाई बहन लगा हुआ है सामने, और इधर भी लगे हुए हैं वो सामने सब लगे हुए हैं मेरे। अच्छा अच्छा है, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, सूरज नहीं है चढ़ा। अभी तो मैंने नमाज फजर की पढ़ी है और पढ़ के भाई बहन को ये आपको दिखाऊं कि क्या मंजर निगारी हुई है। देख रहे हैं, ये देखो बना हुआ है, एक एक चीज़ भरी हुई। बहरहाल देख पाकिस्तान में जब रहना ना तो ज़रा ठंड हो नहीं थोड़ी सी तो कहना बड़ी सर्दी बड़ी सर्दी बड़ी सर्दी। और मेरे अम्मी जी ने कहना कि इंसान जरा है ना वो टिकता नहीं है कभी सर्दियाँ का। ज़रा सर्दी ना पवे तो फिर भी अजकल यार सर्दी नहीं पै रही, बड़ा खुला मौसम अजकल, बड़ा खुश मौसम है। गले खराब थे दियो, ज़रा सर्दी पड़ेगी और लोग आए यार बड़ी सर्दी लग रही, ओए होए होए। अग बाल लैनगे, अगों के जिन्हें बैठ जाएंगे। और मेरी अम्मी जी बड़ा हंसा करते थे। इसी तरह गर्मियों में मौसम में होना, जब गर्मी होनी तो लोगों ने कहना हो बड़ी गर्मी बड़ी गर्मी बड़ी गर्मी भाई। और लोग खड़े हैं, मतलब ये जब ये कहना बड़ी गर्मी तो मेरे अम्मी ने कहना कि हुण ज़रा जो मौसम बदली है, सर्दी आई है, तो फिर कहने लग पैंदे ने बड़ी सर्दी बड़ी सर्दी। इंसान जो है ना वो किसी चीज़ में मुतमईन नहीं है। इंसान की कोशिश होती है कि मैं जो हूँ ना कोई शिकवा शिकायत करता ही रहूँ। ये बात ये है, अल्लाह मियाँ ने भी ये कहा है कुरान पाक कि इंसान जो है ना वरना शुक्र है, जल्दबाज है और बेनियाज है। मतलब ये सारे नाम दिए हैं इंसान को अल्लाह पाक ने। तो बहरहाल ये एक मुझे बात याद आती कि मैं जब पाकिस्तान फ़ोन करती हूँ ना तो सारे कहेंगे ओए आजकल बड़ी सर्दी, और कभी कहेंगे सर्दी नहीं भी पैंती की करिए, खुश गले हुए ने और खुशकियां दे नाल गले खराब बुखार जुकाम, और जो सर्दी पे आई हो बड़ी सर्दी भाई। सर्दी तो हैगी हूँ, स्वेटर सूटर पाओ इंजॉय करो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये वाला सिस्टम नहीं है यहाँ का जो कनाडा में सिस्टम। आप जानते हैं कनाडा में तो सर्दी है तो अंदर हीटिंग है, पूरा फुल घर जो है बाथरूम जिधर मर्जी जाओ हीटर चल रहा है आपका, आपको हीट पहुंच रही है। लेकिन बात ये है कि गर्मियों में जो है यहाँ एसी चल रही होती हैं अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े तो, अदरवाइज़ इतनी गर्मी तो इधर पड़ती नहीं है। अगर बहुत गर्मी हो भी जाए तो फिर भी आप ज़रा कॉटन टाइप कपड़े पहनते हैं, जो कॉटन के कपड़े नहीं होते, जो फैब्रिक मतलब होता है वो वाला कैम्ब्रिक, जिससे हम बचपन में ना
अम्मी जी ने कहना उन्हें कैमरिक का सूट पाया है, और साढ़े वास्ते भी कैमरिक के सूट आने जो सर्दियाँ होंदियां सन। उस वक्त मेरा ख्याल है इतनी वैरायटी नहीं होती थी कपड़ों में। तो सर्दियों में यहाँ जो है आप कैमरिक की कमीज़ और आम ट्राउज़र पहन के फिर सकते हैं। गर्मियों की मैं बात कर रही हूँ। सर्दियों में कई लोग तो अंदर स्वेटर भी नहीं पहनते, लेकिन मैं ज़रूर पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ज़रा आप कूजी रहते हैं। तो वैसे तो सुबह की मैंने भी कोई स्वेटर नहीं पहना हुआ था, हल्का ट्राउज़र पहन के फिर रही थी और ऊपर लाइट सा कुर्ता था। लेकिन अब मैंने पहना है तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, होना चाहिए। बहरहाल जी जनाब, ये थी आज की बात। सलाम है, आदाब अर्ज़ है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जनाब? हजूर वाला सज्जन मित्र सजनियों प्यारियों सारे मेरा बहुत बहुत सलाम। जिधर भी हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, आप सारे खुश रहें। अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप पे हो। और यहाँ जो है ना, कल तो आपको पूरी ग्रीनरी नज़र आ रही थी, फुल मैंने आपको दिखाया ग्रीनरी से भरे हुए क्या कहते हैं गार्डन। लेकिन आज आप देख लीजिए बर्फ़ से भरे हुए गार्डन। सुबह मैंने आपको सुबह उठते साथ मैंने पहला आपको ये दिखाया। मैं नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद देखा कि असद साहब जो है ना ये अपना ड्राइववे क्लीन कर रहे थे। तो मैंने कहा लो जी, असद साहब ने अच्छा किया, अपना ड्राइववे क्लीन किया है और देखें बिल्कुल नीट क्लीन हो गया। अब वो दूर एक लड़का जो है, दूर वो जो हमारे नेबर हैं, वो देखें वो बेचारे ज़ोर लगा लगा के साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि जम जाती है बर्फ़ जो होती है ना, स्नो, वो आइस बनने लग जाती है अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तो। अदरवाइज़ फिर वो ठीक रहती है। तो इसलिए सुबह सुबह असद साहब ने तो कर लिया, और हमारा तो देखें बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा है इस वक्त। ये मैंने आपको दिखा दिया। बाकी सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सुबह तो इतना क्यूट लग रहा था ना, ये जो पौधा था ना, ये पौधा यकीन जाने ये बर्फ़ से जैसे गुंजे लटक रहे थे। मैंने आपको दिखाया, सुबह आप देखेंगे, कल जो मैं व्लॉग लगाऊंगी तो आप देखेंगे। और अब ये दरख्त भी देखें साफ़ हो गए। इसका मतलब कि थोड़ी हिद्दत है, टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा सा हाई हुआ है, और इस तरह ये सारा कुछ हो रहा है। और शायद जल्द बर्फ़ पिघल जाए, अगर मतलब ये माइनस में ना जाए ना तो फिर ये पिघल जाएगी। मुझे लग रहा है कि कोई टेम्परेचर ज़्यादा ही है। अभी मैंने टेम्परेचर देखा नहीं है, अगर देखूं तो पता चल जाएगा कि क्या है, कैसा जा रहा है। तो बहरहाल मज़े मज़े की बातें हैं। आप लोग मर ही जाते हैं, आप गिलगित स्वाद पता नहीं किधर किधर जाते हैं हमारे पाकिस्तानी देखने के लिए। बर्फ़ का सीज़न, विंटर, बहुत लोग मैंने देखे हैं। अब तो बहुत शऊर आ गया है हमारे, सब लोग जो हैं जाते हैं सैर करने के लिए बच्चों को लेके, ख़ासकर छुट्टियों में। तो मैं ये कहूँगी कि ज़रा मोहतात होके, क्योंकि एक दफ़ा मरी में बहुत बड़ा आपको पता है स्कैम भी आया था, और बहुत मिसहैपन हुए थे कि बड़े लोग भी फोत हो गए थे। अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे। आप जब भी जाएं, जिधर भी जाएं इस मौसम में ख़ास कर, तो कोशिश करें कि आप सारी जो भी आपको चाहिए वो चीज़ें साथ लेके जाएं। और गाड़ी में गैस भी, बल्कि मैं तो कहूँगी गैस का भी पाइप रखना चाहिए। और पहले अगर बुकिंग करा के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे याद है कि मरी के जब हादसे हुए थे तो उस रात बहुत से लोगों को मरी में कमरे भी नहीं मिल रहे थे, या कमरे इतने महंगे थे कि लोग गाड़ियों में, और रास्ते चूँकि ब्लॉक हो चुके हुए थे तो उधर ही गाड़ियाँ लाइन में लगीं, और लोग जो है ना वो सो गए, अभी तक मुझे नज़र आता है। तो आप खुदा के लिए जब भी हमारे पाकिस्तानी कहीं भी विंटर में या समर में जाते हैं तो अपने तमाम लवाज़मात जो कि सफ़री होते हैं उनको साथ रखें, जो हफाजती होते हैं उनको साथ रखें, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली भी होती है। आपकी अपनी जान भी बड़ी कीमती होती है, लेकिन फैमिली भी जब साथ हो तो बहुत ज़्यादा एसेट बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही आप करेंगे। ये देखें इनका TTD मैं दिखाती ही नहीं, आप DDD तो TTT, ये देखें जी। तो क्या ले गया, ये क्या पकड़ा हुआ है? ये ऊपर उस दिन मोइज़ ने खाया था तब के ऊपर ही है क्या?
ये निम्को है, मिक्सचर है कोई। अच्छा इसमें डाल दो, कोई इसमें डाल के रखा करोगे, आते जाते सारे खाएं, समझ गए हो? मैं तो ये सोचती हूँ कि यहाँ डाल। मैंने वो निकाली है, ये क्या है, मूंगफली भी, वो इतनी बेकार निकली है ना, मैं जो सोच रही थी वो नहीं निकली। ये पड़ी हुई है इधर इधर इधर, ये तो सारे इसके ऊपर छिलके हैं और सारे छिलके उतरे हुए, क्योंकि वो शायद भूनी है उन्होंने, और भून के ये देखो, ये भी हल्दीराम की है, मगर वो वाली नहीं है जो मैं चाहती। वो तो छिलकों के बगैर थी और उस पर मसाले लगे होते थे। ये ट्राई करना, शायद ये देखो दोनों एक जैसा लिखा होगा। ये स्पाइसी पीनट्स लिखा हुआ है और ये टेस्टी नट्स लिखा हुआ है। बस ये वो होगा जो मुझे, मैं लाइक करती हूँ। हाँ मगर वो जो स्पाइसी पीनट है उसमें है। ये मैं आपके लिए लेके आई थी। क्या ये वाला? ये वाला हाँ ये सही है, आप लाई है, ये मैं लाई होंगी शायद गलती से। आपने पीनट पढ़ा है ना, स्पाइसी पीनट। मैंने कहा वही होता है, मुझे पता ही नहीं है। ट्राई करना, देखना अगर ये हुआ तो फिर नाम याद रखेंगे। यही लेके आए, मुझे आपको पसंद है। पाकिस्तान ना जब मैं जाऊं तो मैं ले जाऊं एक दो, क्या कहती हो? हाँ आप ले जाना, आपको पसंद है। भेलपूरी भी ले जाना, वहाँ पे सबको खिलाना भेलपूरी। हाँ बड़ा मजा करेंगे सारे। वैसे दो दो ले जानी चाहिए, सारे इंजॉय करेंगे। ले जाना बैग में डाल। हाँ मैं ये सोच रही हूँ। इधर जो है ना एक है इंडिया का, ये कोई है बनाने वाले, हल्दीराम, इनकी बड़ा फेमस है, इंडिया में बहुत फेमस है, और मेरा ख्याल है इधर कनाडा में तो बहुत फेमस है। तो मैं उसकी कुछ चीज़ें बड़ी पसंद करती हूँ, मोएज भी करता है। पिज़्ज़ा तो वैसे ही नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं खाती पिज़्ज़ा, मैंने देखा। क्या आप बर्तन जोड़ने लग गए हो? जो प्यालियां पड़ी थी वो रख ली। अभी खाना किस वक्त खाना है? लेट ही खाएंगे। अभी खाने लगे, मुझे आप अभी खा लो, मैं तो लेट खाऊंगी। मैंने तो दही खाई हुई है ना। नहीं अब मैंने तो ये जो है यार सीरियल, ये सीरियल मैंने बहुत ज्यादा खाया भाई, व्यूवर्स बहुत ज्यादा तो नहीं खाया, थोड़ा सा ही खाया, लेकिन हैवी होता है। नहीं मैंने फिर डाला था। अच्छा हाँ डबल मैंने खाया। पसंद आ गया होगा। नहीं मुझे ये पसंद ही बहुत है, मैं तो बचती हूँ वैसे ही। इसमें रेज़न्स अच्छे खासे होते हैं। हाँ रेज़न बहुत थे इसमें, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हम खाते हैं ना, ये जो इसके अंदर है ओट्स, ये भी देखो ना, ओट नहीं है ये वो फाइबर के लिए ना, फाइबर की रोटी है। मैं कई दफ़ा कहती हूँ मुझे ये एक रोटी हुई ना बेटा, उसका छोटे छोटे उन्होंने बना दिए हैं आपको, क्रिस्पी करनी। तो चावल है फिजा, तुम चावलों में बिरयानी ले लोगे, वाइट चावल ले लो, जो मर्जी बिरयानी ले लो। हाँ बिरयानी ले लो, सही है। कल हम जिधर गए हुए थे ना, उधर से शमाइला ने, मेरी जो दोस्त हैं, उसने बिरयानी हमें साथ दी, और बड़ा अच्छा उसका सारा कुछ पका हुआ था माशाल्लाह। तो फिज़ा कह रही है बिरयानी मैं खा लूँ, मैंने कहा बिरयानी खा लो बिरयानी से मज़ा आता है, ठीक है ना। तो चलिए आपसे फिर बात करती हूँ, बातें तो बहुत हैं, बड़ी मज़े की बातें हैं आपके लिए। अब मैं माजी में भी आपको पता जाती होती हूँ, और मुझे लाहौर के दरो दीवार बहुत याद आती हैं। इस दफ़ा मैं जब पाकिस्तान जाऊँगी ना, आपको बताऊँगी कि मैं पाकिस्तान कब जा रही हूँ। अगर कोई मुझसे मिलना चाहेगा तो वो आ सकता है वहाँ मुझे मिलने के लिए, जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, तो मैं बताऊंगी आपको। तो मैंने पाकिस्तान जाना है जनवरी में इंशाल्लाह ताला। तो अब मैं जाऊंगी तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी दोस्तों को लेके, मेरी सहेलियाँ, एक बड़ी पक्की कचूर सहेलियाँ, एक बेबी एक नुज़रत, तो इन दोनों में से बेबी का तो ज़रा तकलीफ़ थी, उसको भी फ़ोन करके पता करूँगी, उसकी टांग में तकलीफ़ थी, और नुज़रत का भी पता करूँगी। तो मैं कहती हूँ उनके साथ निकलूँ, ज़रा अंदरून शहर सारा फिरूँगी जो ओल्ड सिटी है, क्योंकि वहाँ के हम पले बड़े हैं, जवान हुए हैं लाहौर के अंदरून शहर के। तो मुझे वो गलियाँ, वो मोहल्ले, वो बड़ा उस वक्त तो बहुत ही खूबसूरत लगता था। अब भी मुझे अब ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि अब मेरे ख्यालों में वो गलियाँ आती हैं, वो मोहल्ले आते हैं, वो खिड़कियाँ आती हैं, वो बालकनियाँ आती हैं। क्या सुनाऊँ आपको, अभी सुनाऊँगी थोड़ी देर बाद। ज़रा जाएंगे माजी के झरोकों में, ज़रा देखेंगे कौन सा झरोका आज हम पकड़ेंगे, ठीक है 5वें सेमेस्टर में वो पढ़ रहा था, फार्मेसी की तालीम ले रहा था, और लिया के एक दूर उस्तादा इलाके से आया था। वालिदैन गरीब थे, अपने बच्चे को फार्मेसी की तालीम दिला रहे थे, और वो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर राइविन रोड पर जो है वहाँ तालीम हासिल कर रहा था फार्मेसी की। और फिर अचानक क्या होता है
कि 19 दिसंबर को वो जो है अपनी जान अपने हाथों से ले लेता है और 5वीं मंजिल पर जा कर के 4थी मंजिल पे जाके वो वहाँ से छलांग लगाता है और नीचे, क्योंकि पक्का फर्श था, और वहाँ वो गिरता है और उसका दिमाग पे चोटियाँ थी। जनरल हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जनरल हॉस्पिटल, वहाँ वो अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। ये वाक़या इतना शदीद था जो मैंने सुना, और जो इसकी वजूहात का मुझे पता चला, उन्होंने मुझे लर्जा के रख दिया। मैं एक माँ हूँ, एक जवान बेटे की माँ। मैं जानती हूँ, मुझे शऊर है, मुझे आगाही है कि गरीब वालिदैन अपने बच्चों को किस तरह पढ़ा रहे हैं। हमारे दौर में पढ़ाई सरकारी यूनिवर्सिटियों में, सरकारी कॉलेजेस में बड़ी मुनासिब फीसों से थी। हमारे वालिदैन को तो पता ही नहीं चलता था, फीसें भी अदा हो जाती थीं, किताबें भी आ जाती थीं और बच्चे भी पढ़ जाते थे और बच्चे डिग्री होल्डर हो जाते थे। वालिदैन पे कोई बोझ नहीं पड़ता था। लेकिन आज के वालिदैन पे बहुत बोझ पड़ता है। और फिर ऐसे गरीब रिमोट एरिया से, लिया जैसे इलाके से कोई बच्चा आता है, अवैध सुल्तान उसका नाम है, और वो आके फार्मेसी की तालीम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में दाखिला लेता है। 5 साल, एक ब्रिलियंट बच्चा, 5वां उसका सेमेस्टर, हर साल उसने फ़ीसें दी उसकी। वो कहते हैं, जो उसके दोस्तों ने बताया, कि वो जो है लाइक बच्चा था, बहुत ज़हीन बच्चा था, ब्रिलियंट बच्चा था। और फिर क्या कसूर था उसको कि उसने अपनी यूनिवर्सिटी के उसी शोबे के आगे, उसी स्टोरी पे जाके नीचे छलांग लगा के अपनी जान आफरीन के बाद सुपुर्द कर दी। कौन सी टीचर थी जिसने उसको कहा आग बगोला होकर कि 60% और 67% तुम्हारी हाजिरियाँ एक क्लास में कम है, इसलिए तुम रिवाइज करोगे पूरा सेमेस्टर। ये कितना बड़ा जुल्म है, ये क्या क्या असूल बने हुए हैं यूनिवर्सिटियों में। उसके एक क्लास में 67 के करीब परसेंट, 67% कम हाजिरियाँ थी, या जो भी कुछ था जो पता चला। और इस यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है रायविन रोड पर, इन्होंने असूल बनाया हुआ है कि जो बच्चे की हाजिरियाँ कम होंगी वो दोबारा पूरे साल की फ़ीसें भी देगा अगेन, और फिर वो सेमेस्टर को दोबारा रिवाइज करेगा। ये पनिशमेंट दी हुई है उन्होंने। उस बच्चे पे इतना दबाव आया, और उस बच्चे को उसकी अपनी जो भी उसके डिपार्टमेंट की टीचर थी, जिससे उसने पहले अपने डिपार्टमेंट के जो हेड थे उस ऑफिस में उसने दरख्वास्त दी। उसके बाद उसने अपनी टीचर से बात की, तो टीचर ने सारी क्लास के सामने उस बच्चे को इतना बुरा भला कहा और उसका मजाक उड़ाया कि तुम एक शलवार कुर्ता पहनने वाले आम से बच्चे, जिसको बात भी करनी नहीं आती, जिसका लहजा देखो कैसा है, तुमने मुझे जलील करा दिया, तुमने हेड ऑफ के ऑफिस में जाकर मेरी शिकायत कर दी, तुमने पहले उधर क्यों चले गए। और बहुत उसके बैकग्राउंड को लेके, उसके कल्चर को लेके, क्या बच्चा जो होता है, क्या वो अपनी ज़हानत से पहचाना चाहता है, या कि वो अपनी ज़बान से, या कि अपने बैकग्राउंड से, या कि अपने अच्छे कपड़ों से, या शलवार कमीज़ पहनने से। मतलब बच्चे जो हैं वो अपनी ज़हानतों से, अपनी ब्रिलियंट जो उनमें अंदर उनमें क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी वजह से जो स्टूडेंट होते हैं पहचाने जाते हैं। वो इस चीज़ के लिए नहीं पहचाने जाते कि उनके वालिदैन गरीब वालिदैनों का बच्चा है और गरीब है। ये फ़िल्म जो बनी थी इंडिया में, जो बनाई गई थी, वो क्या था, क्या थी, ये आमिर खान ने बनाई थी, 3 इडियट। ये बिल्कुल उस फिल्म का भी ये किरदार था ऐसा ही,
जिसका मजाक उड़ाया जाता है, जिसको ताना दिया जाता है। सेम सुल्तान अवैस सुल्तान के साथ भी ये हुआ, और उसके टीचर ने उस दिन भी उसको बुरा भला कहा, इतना उसको शाउट किया और इतना उसको दबाया पूरी क्लास के सामने कि वो बच्चा बर्दाश्त ना कर सका। उसके मेंटल पे इतना असर पड़ा कि पूरे 1 साल की फीसें और फिर सेमेस्टर दोबारा करना, जो कि पता नहीं उसके क्या हालात होंगे, उसके क्या उधर सिलसिले होंगे। इस वाक़े ने मेरी समझे दिमाग को हिला के रख दिया। मुझे ऐसे लगा कि ये पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। और उस बच्चे की डेथ हो गई, उस बच्चे का सब ख़त्म हो गया, लेकिन उस इंक्वायरी को दबाया जा रहा है। उसकी जो उस वक़्त बच्चों ने, जो इर्द गिर्द बच्चे थे स्टूडेंट, उन्होंने उस वक़्त जो वीडियोस बनाई, उन वीडियो को ब्लॉक किया जा रहा है। बल्कि कुछ बच्चों ने अपने घर भी ले गए, उनके वालिदैन ने भी देखी, उनके वालिदैन को भी ज़बरदस्ती कह के वो वीडियोस डिलीट की गई। अनफॉर्चुनेटली कि ये वो वायरस है। अभी ये जमाल जामी हैं, एक हमारे एंकर हैं, उन्होंने ये सारी स्टोरी सुनाई है। वो बता रहे थे कि ये वो वायरस है जो तबकाती तबकों में स्टूडेंट्स को भी ले जाता है। कि मतलब ये तबकाती वायरस जो है ये हमारी यूनिवर्सिटियों में पहुंच चुका है। हमारे अदारों में तो था ही कि ये गरीब ऑफिसर है और ये अमीर ऑफिसर है। आज स्टूडेंट्स को भी, जो कि अपनी जहानत के बलबूते पे शोहरत पाते थे, मशहूर होते थे, अपने वो ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होते थे, वो ख्वाह गरीब भी होते थे, उनको अप्रिशिएट किया जाता था, उनको उनकी तारीफ़ करते थे आम स्टूडेंट भी कि ये देखो कैसा। लेकिन आज ये देखा जाता है कि ये कितना रिच है, कौन सी गाड़ी में आ रहा है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसने ड्रेसअप कैसा हुआ है, गुफ्तगू में इंग्लिश के कितने अल्फाज बोल रहा है और कैसे ब्रिच 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 करके इंग्लिश बोल रहा है। आज ये वायरस हमारी यूनिवर्सिटियों तक भी पहुंच गया कि अवैस सुल्तान जैसे ज़हीन तरीन बच्चे वो खुदकशी कर रहे हैं। खुदारा इस चीज़ से बचा जाए। ये मुल्क की कौन कौन सी चीज़ पे जो है हम लोग आपसे इल्तमास करेंगे, अपने करता धर्ताओं को कहेंगे। स्टूडेंट ने बहुत प्रोटेस्ट किया है, बहुत शाबाश, मैं स्टूडेंट्स को शाबाश देती हूँ कि उन्होंने बहुत पूरा कॉलेज, पूरी यूनिवर्सिटी जो है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के सारे स्टूडेंट जो बाहर निकल आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जब तक हमारे मुतालबात, 7 मुतालबात उन्होंने दिए हैं कि नहीं माने जाएंगे, उस वक्त तक हम जो है वापस नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ा उनका मुतालबा है कि जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई उनमें स्टूडेंट को शामिल किया जाए। ये सबसे बड़ा उनका मुतालबा था। दूसरा मुतालबा उन्होंने किया है कि जितने 5 साल में उसने फीसें जो अवैस सुल्तान ने दी हैं वो उस घराने को वापस की जाएँ और उनके किसी दूसरे बच्चे को इस कॉलेज में फार्मेसी की 5 साल की जो तालीम है फ्री उन्हें उसे दी जाए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। हम सबको चाहिए कि हम अप्रिशिएट करें इन बच्चों को, इनकी सपोर्ट करें। इनके जो मुतालबात हैं वो इनके बिल्कुल हकीकी मुतालबात हैं। और तीसरी एक और बात मुझे याद आई कि ये जो पूरे साल को रोल ऑफ करके तो इसकी फ़ीसें फिर लेना, ये जो एक बदमाशी शुरू की है यूनिवर्सिटी ने, इसका भी मुतालबा उन्होंने डाला कि ये चीज़ ख़त्म की जाए। ख़त्म नहीं कर सकते तो इसकी रेशो जो आपने 60% की हुई है कि 60% अगर क्लासों में कोई नहीं आएगा, गैर हाज़िरी होगी, तो उसकी फ़ीसें फिर पूरे साल का उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा और पूरे साल की फ़ीसें दोबारा देनी पड़ेंगी। तो इसको भी ख़त्म किया जाए। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो इसको कम किया जाए। मेरे इस वाक़े से जो कि मैं व्लॉग में दे रही हूँ अपने
ना सिर्फ पाकिस्तानियों को इन्फॉर्म कर रही हूँ, पता नहीं आजकल हमारे लोग जो हैं इतने इन्फॉर्म भी हैं कि नहीं, क्योंकि ख़बरों को छुपा लिया जाता है। और आप यकीन जानें कि ये जो अजमल जामी हैं, इन्होंने यही बताया है कि ख़बर को छुपाया गया, कोई आम मीडिया में इस खबर को नहीं, एक बच्चे की जान चली गई और आप उस खबर को छुपा रहे हैं। आप मालूमात दूसरों तक ले के नहीं जा रहे, पाकिस्तानी कौम को महरूम रख रहे हैं कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और आने वाले जो होनहार बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, उनके साथ क्या हो सकता है। खुदा के लिए अपने अपने किबलाओं को दुरुस्त करें। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो वाइस चांसलर होंगे या उनके जो उधर बड़े प्रिंसिपल या जो भी मुंतज़िम हैं, मालिक हैं उस यूनिवर्सिटी के, उनको ये सारे मतालबे जो हैं, जो स्टूडेंट्स ने रखे हैं, वो कबूल करने चाहिए और उस फैमिली से जाके, अवैध सुल्तान की फैमिली से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप सब भी बच्चे रखते हैं, आप सारे भी इस मामले में यकीनन मेरे साथ होंगे। मेरी रोज़मर्रा लाइफ पे जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं वो मेरे व्लॉग का हिस्सा ज़रूर बनती हैं। आज मैंने अवैध सुल्तान का आपको बताया है, जो मुझे बहुत असरअंदाज हुई। मेरे दिल को डीपली उसने तकलीफ़ पहुँचाई। अगर मेरा व्लॉग हो सकता है कि लिया के भी किसी इलाके में पहुँच जाए जहाँ उसके जानने वाले कोई भी हों, तो मैं उस फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी का इजहार करती हूँ। जवान बच्चे जब चले जाएं, इतना खूबरू प्यारा बच्चा था, अगर वो चला जाए तो ज़िंदगी जो है माँ बाप की तलख हो जाती है। अल्लाह पाक आपको सब्र दें, हौसला दें, इस इतने बड़े दुख को बर्दाश्त करने की तौफीक दें। तो मेरे व्यूवर्स, मेरी व्लॉग फैमिली, मुझे यकीन है कि आप भी सैड हो गए होंगे यकीनन ये खबर सुन के। तो मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बात कर सकूँगी, तो आपसे इजाज़त लेती हूँ। इंशाअल्लाह ताला एक नया व्लॉग लेके कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दिखाने के साथ साथ, अपनी एक्टिविटी दिखाने के साथ साथ, मैं वो चीज़ें भी आपको हमेशा दिखाती हूँ, दिखाती रहूँगी जो मेरे जज्बात पे असर करती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें जिधर भी हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ। अल्लाह पाक आपके बच्चों को ज़िंदगी दे, अपनी हिफाजत में रखे, आपको भी अपनी हिफाजत में रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।